बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर है 8। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 की स्टेटमेंट क्या है? ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो एज टू लाई along the circumference of hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it stands at the center of the hoop. जी स्टूडेंट्स, इसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा क्या है इसमें? तो अज़ीज़ तलबा, उसने ये कहा है कि एक वायर जिसका जो कि सर्कुलर वायर है, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, सर्कुलर, और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वायर को स्ट्रेट करें, सपोज यहाँ से कट करके इसको सीधा कर दें, ठीक है। तो ये वायर को कट करके सीधा कर दिया गया। फिर क्या करना है? एक हुप लेनी है। सपोज ये हमारे पास एक हुप है, एक छल्ला समझे, ठीक है। और इसका रेडियस जो है वो गिवन है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस सपोज स्मॉल आर लिखते हैं, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ये जो सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसको स्ट्रेट करके बेंट करना है इस पे, इसके ऊपर ऐसे इसको लगा दें। तो सपोज ये जो है इसको ऐसे इसके ऊपर बेंड कर दिया गया, ये इसके ऊपर हमने बेंड कर दिया जी। तो ये एंगल बन रहा है हुप का। हमने फाइंड क्या करना है? एंगल विच स्टैंड एट सेंटर, ये जो बन रहा है ये एंगल कितना है? जी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? ये जो वायर है, सर्कुलर वायर जिसको हमने स्ट्रेट किया है, इसकी लेंथ निकालेंगे। वही लेंथ होगी लेंथ ऑफ द आर्क, उसी का नाम होगा स्मॉल एल, ठीक है। तो ये लेंथ आएगी कैसे? जी, हमें पता है कि ये जो किसी भी सर्कल की ये बाउंड्री होती है, ये सर्कमफेरेंस होता है। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। इट मीन्स डैट अगर ये लेंथ निकालनी है तो हमें इसका सर्कमफेरेंस चाहिए, वहीं ये लेंथ है, तो वहीं क्या है? आर्क ऑफ द लेंथ है। तो हमें गिवन क्या है? फिर यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ये एक वायर है, सर्कुलर वायर, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, सपोज इसका नाम आर रखते हैं। ये कितना है? कैपिटल आर इसका नाम रखते हैं, 6 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, सर्कुलर वायर का रेडियस हमें गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ये रेडियस ऑफ द हुप, रेडियस ऑफ हुप, जिसको हमने स्मॉल आर का नाम दिया है 24 सेंटीमीटर। जी, एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो ये हमने फाइंड करना है, सबटेंडेड बाय हुप, इसका नाम थीटा है, ये हमने फाइंड करना है।
जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एल। एल क्या होगा, आर्क ऑफ द लेंथ, इसी का नाम है। तो इट मीन्स डैट ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये किसके इक्वल होगी, 9। लेंथ ऑफ वायर, सर्कुलर वायर जो है, इक्वल होगी सरकमफेरेंस ऑफ वायर। जी, सरकमफेरेंस ऑफ द वायर क्या है, 2 पाई आर। कैपिटल आर हमने इसके रेडियस को कैपिटल आर का नाम दिया है। तो लेंथ ऑफ वायर जो सर्कुलर है उसी को हमने स्मॉल एल बोला है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 पाई। जी स्टूडेंट, ये जो एल है लेंथ ऑफ वायर, ये हमारे पास आ चुका है। अब इस एल को यहाँ पे भी लिख देते हैं 12 पाई। अब इस एल को यूज़ करते हैं, इस रेडियस को यूज़ करते हैं और ये एंगल हम निकाल सकते हैं 9। फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। वैल्यू पुट करते हैं, एल कितना निकला है 12 पाई, जबकि आर कितना है 24। जी स्टूडेंट, 12 पाई एल है और आर कितना है 24। इसको कैंसिल करते हैं तो 2 आएगा, तो पाई बाई 2। एंगल कितना मिला है, पाई बाई 2। यही हमें रिक्वायर्ड है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि सेक्टर का एरिया निकाल लें, वो इतना होना चाहिए। अब ये सेक्टर क्या है, ये डायग्राम से देखते हैं। सपोज ये एक सर्कल है और ये रेडियस है आर, ये एक और रेडियस है। जी स्टूडेंट्स, ये जो सेक्टर होता है ये 2 रेडियाई के दरमियान जो एरिया होता है, ये 2 रेडियस के दरमियान जितना ये एरिया है इसको हम सेक्टर कहते हैं। अब देखें, 2 रेडियस के दरमियान एरिया क्या होगा, सेक्टर। ये भी तो एरिया 2 रेडियस के दरमियान है, ये रेडियस और एक ये रेडियस। ये जो सारा एरिया है ये भी तो इन 2 रेडियस के दरमियान है, तो ये भी सेक्टर है। इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। जी, ये सेंट्रल एंगल है थीटा। अब देखें, जब हम एरिया निकालेंगे चाहे मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर का, तो इनमें डिफरेंस क्या आएगा, ये एंगल का डिफरेंस आएगा। ये देखें, ये एंगल का, ये एंगल मेजर में बड़ा एंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि माइनर में ये छोटा एंगल है। अब देखें इन एंगल में, इन एंगल का रिलेशन क्या है। एक और बात, ये जो एरिया है, सपोज ये सेक्टर का एरिया, इसको हम नाम देते हैं ए। ठीक, सेक्टर के एरिया को हमने क्या नाम दिया,
एरिया ऑफ द सेक्टर ए। अच्छा, तो सेंट्रल एंगल को थीटा का नाम दिया। अब देखें एरिया जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक थीटा है, एक रेडियस है, तो किसी भी सर्कल का, एक ही सर्कल का रेडियस तो चेंज हो नहीं सकता। तो इट मीन्स डैट जो एरिया है वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो एरिया जो है किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो इट मीन्स डैट अगर हम एंगल जो है इसको बड़ा करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, तो एरिया भी इंक्रीज होगा। ये देखें बड़ा एंगल, एरिया भी ज़्यादा है। अगर हम एंगल छोटा लेते हैं, एरिया भी छोटा होगा। अगर हम सपोज ऐसे कर लें कि हम सेक्टर ही ये पूरा ही ले लें, पूरा सर्कल को ही सेक्टर मान लें, तो पूरा सर्कल सेक्टर सपोज, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई। 360 डिग्री होता है या फिर क्या होता है 2 पाई। और हमने पूरा सर्कल लिया, उसका एंगल ये होगा, और पूरे सर्कल का एरिया फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिलेशन बताया है कि इन एरिया का और एंगल का आपस में रिलेशन क्या है। तो एरिया और एंगल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम पूरे सर्कल को मान लें तो पूरे सर्कल का एरिया फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और ये इसका रिलेशन पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई। तो इन वैल्यू से हम एक रेशो कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए रेशो, कैसी रेशो, हम कंसीडर करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया ऑफ द सर्कल के साथ। एरिया ऑफ द सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, और एंगल ऑफ द सेक्टर का रेशो लेते हैं होल सर्कल के एंगल से, जो कि क्या है 2 पाई। अब इस रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवीज़न के तौर पे भी हम शो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको आप अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो या हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई आर स्क्वायर के साथ बोथ साइड में, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास आएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये पाई से पाई कट जाएगा तो 1/2 रह जाएगा, मतलब हाफ आर स्क्वायर रह जाएगा और थीटा। यही हमें रिक्वायर्ड था। ये ए क्या है, ये है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। हमने ये रिलेशन इनमें देखा, इनसे हमने एक रेशो कंसीडर की और उससे हमने एरिया ऑफ द सेक्टर को फाइंड किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट क्या है, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities taking radius of the earth 6400 kilometers. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या है और ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है। फिर हम, और लॉन्गिट्यूड में जैसे लिखा है जी 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट, इन बातों का हमें अच्छे से पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले
मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक वर्ल्ड का मैप बनाया है। इसमें किसी भी सिटी को कैसे हम देख सकते हैं। हम कोई भी सिटी यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। कैसे, वो देखें, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दरमियान में ये लाइन लगाई है, बेसिकली ये लाइन नहीं है बल्कि ये एक रिंग है। जैसे कि ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज वर्ल्ड है, ठीक है, और ये जो एक इमेजिनरी रिंग है, ये एक इमेजिनरी रिंग है। सपोज ये रिंग मैंने बनाई है और इसी को कहते हैं इक्वेटर। इस रिंग का क्या नाम है? इक्वेटर। और ये जो दरमियान में लाइन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जी स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है? ये एक रिंग है, ऐसी रिंग है जिसने वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में तकसीम किया है। इस रिंग ने इस वर्ल्ड को 2 स्फीयर में बांटा है। हेमी, हाफ ऊपर हाफ नीचे। जो ऊपर वाला है उसको नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाला साउथ। तो इसका मतलब है इस इक्वेटर ने वर्ल्ड को नॉर्दर्न और साउथर्न 2 हेमिस्फीयर में तकसीम किया है। इसी तरह ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसने ये वर्ल्ड को, ये इधर होता है ईस्ट, ये इक्वेटर मैं ईस्ट लिखता हूँ, और इधर होता है वेस्ट। इट मीन्स डैट ये जो प्राइम मेरिडियन है, इस लाइन ने वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया है। तो अभी आप गौर करें तो ऐसे लग रहा है जैसे ये 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 4। 4 क्वाड्रेंट का मतलब ये सारी जो है ना लाइंस इमेजिनरी हैं। वर्ल्ड में जो हमने ये लाइन लगाई हैं ये सारी इमेजिनरी हैं। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी सिटी कहाँ पे है। लेकिन उससे पहले ये जो वर्ड है लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या है? जी स्टूडेंट्स, एक होता है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड, ये इस इक्वेटर के, ये जो इक्वेटर है, ये इस इक्वेटर से ऊपर या नीचे एंगल को बोलते हैं। सपोज अगर कहा जाए किसी सिटी का लैटिट्यूड है 25 डिग्री और साथ में ये बताया जाए नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड अगर कहा जाए जी 25 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से 25 डिग्री नॉर्थ ऊपर है, तो यहाँ से ये 15 है, ये 30 है, तो यहाँ कहीं 25 होगा, ये वाली लाइन। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन टोटली है ये मैंने लगाई है, यहाँ कहीं होगा, इस लाइन पे होगा ये 25 डिग्री नॉर्थ, और ये 25 डिग्री नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड। अगर कहा जाए कि 30 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में कहा जाए और एस साथ लिखा हो साउथ, इसका मतलब क्या होगा? 30 डिग्री साउथ, मतलब साउथ नीचे की जानब, तो नीचे ये एंगल जो है ये है 30 डिग्री
और इसकी को हम बोलेंगे, इसका लैटिट्यूड क्या है, 30 डिग्री साउथ। तो स्टूडेंट जो लैटिट्यूड होता है ये एंगल होता है टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ। लैटिट्यूड मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ। अब देखें लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड होता है, ये भी एंगल होता है, लेकिन ये एंगल किस साइड पे होगा, टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड ये एंगल किस साइड पे होगा, या तो ईस्ट या फिर वेस्ट। सपोज कहा जाए जी 45 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा, इस प्राइम मेरिडियन लाइन से इस साइड पे ईस्ट की जानब कितना एंगल, 45 डिग्री। ये तो इट मीन्स इस लाइन पे कहीं सिटी होगा। और अगर कहा जाए जी सपोज ये है 60 डिग्री वेस्ट, तो लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या होगा, ये प्राइम मेरिडियन लाइन, इससे हम जाएंगे वेस्ट की जानब, एंगल कितना है 60, तो ये 60 है, यहाँ कहीं सिटी होगा। तो स्टूडेंट्स आपने जो माइंड में बात रखनी वो ये रखनी है कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम मेरिडियन से या तो ईस्ट की जानब एंगल होगा या फिर वेस्ट की जानब। आमतौर पे जब सिटी लिखे जाते हैं उसमें कुछ अगर सिटी की प्लेस या एंगल के हिसाब से दिया जाए तो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, लिखा जाता है जैसे कि सपोज इस्लामाबाद की लोकेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है 33 डिग्री, और इसमें मिनट्स भी कुछ होते हैं, सपोज के मिनट हैं 43 नॉर्थ, ठीक है, और 73 डिग्री और 5 मिनट ईस्ट। सपोज ये इस्लामाबाद की लोकेशन है, हम इसमें अब ढूंढते हैं इस्लामाबाद कहाँ पे लाई करेगा। तो अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये जिसके साथ अभी मैंने आपको बताया है नॉर्थ आ जाए या साउथ आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो क्या होगा फिर लैटिट्यूड। नॉर्थ हो या साउथ इसका मतलब लैटिट्यूड, और अगर ईस्ट हो या वेस्ट हो इसका मतलब ईस्ट हो या वेस्ट हो लॉन्गिट्यूड। तो आपने क्या याद रखना है, नॉर्थ हो या साउथ हो इट मीन्स डैट लैटिट्यूड, और ईस्ट हो या वेस्ट हो इट मीन्स डैट लॉन्गिट्यूड। अब इसका लैटिट्यूड कितना है, नॉर्थ 33 डिग्री 43 मिनट, तो नॉर्थ की जानब ये इक्वेटर है, हम नॉर्थ मतलब ऊपर को कितना 33, सपोज ये 30 है और ऊपर थोड़ा सा ऊपर होगा 33 40 मिनट्स, ये वाली लाइन जी स्टूडेंट्स, इस लाइन पे इस्लामाबाद है, इस लाइन पे लैटिट्यूड है। अब देखते हैं एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पे है 73 डिग्री 5 मिनट। 73 डिग्री 5 मिनट का मतलब ये है किस साइड पे, ईस्ट, तो यहाँ से ईस्ट इस साइड पे है, तो ये है 73, सपोज ये 75 है तो इससे पीछे कहीं यहाँ पे 73 होगा जी इस लाइन पे, और ये लाइन ये पॉइंट है इस्लामाबाद। आई होप कि आप किसी भी सिटी का मकाम हम प्लेस अब फाइंड कर सकते हैं। तो आपने जो माइंड में रखनी बात वो क्या रखनी है, लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ या साउथ, और लॉन्गिट्यूड मतलब ईस्ट या वेस्ट। आप
इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी पोजीशन को हम देख सकते हैं, किसी भी सिटी की पोजीशन को देख सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका सलूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ जो हमें गिवन डाटा है अर्थ, स्मॉल आर इसका नाम रखते हैं, 6400 किलोमीटर्स। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज ये वर्ल्ड है और ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। और ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। तो अब देखें, इसमें सिर्फ जिक्र है लॉन्गिट्यूड का। तो इधर हमें पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड जो 45 डिग्री ईस्ट है, कौन से सिटी का, ए सिटी का। तो मतलब इस साइड पे सपोज ये है 45 डिग्री, तो ये सिटी ए है। इसी तरह ये 45 डिग्री, और ये जो दूसरा सिटी बी है ये वेस्ट इस साइड पे है, सपोज यहाँ पे ये बी है, और ये कितना है 25, तो ये है 25 डिग्री ये सिटी। हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। जी स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने का मतलब क्या है, बेसिकली हमने आर्क ऑफ द लेंथ मालूम करनी है। तो हमारे पास एंगल गिवन है, इस हिसाब से एंगल को देखें तो ये 45 और 25 डिग्री दोनों को मिलाएं तो ये बनता है एंगल सबटेंडेड। ये टू सिटीज जो बना रही हैं किस पर, इक्वेटर पर। तो हमारे पास फिर गिवन क्या है जी, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ सिटी ए कितना है 45 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड स्टूडेंट्स इसमें देखें लैटीट्यूड का जिक्र नहीं है। अगर लैटीट्यूड का जिक्र नहीं है, इट मीन्स डैट के इस इक्वेटर के ऊपर ही सिटी हैं, क्योंकि लैटीट्यूड अगर कोई भी डिग्री होता, सपोज नॉर्थ की जानब होता थोड़ा सा ऊपर होता, या साउथ होता थोड़ा सा नीचे होता, तो लैटीट्यूड का जिक्र ही नहीं है। इट मीन्स डैट लैटीट्यूड है ही नहीं, तो इक्वेटर के ऊपर ही ये सिटी हैं। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ सिटी बी कितना है 25 डिग्री, जो कि है वेस्ट की जानब। जो एंगल बन रहा है इक्वेटर पे, तो वो कितना होगा, इन दोनों का समेशन होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय इक्वेटोरियल आर्क, नाम सपोज थीटा रखते हैं, तो ये कितना होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं। एक है 45 डिग्री प्लस करेंगे 25 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 70 डिग्री। तो ये एंगल थीटा हमारे पास आ चुका है। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज के दरमियान डिस्टेंस मतलब L, या इसको ए बी भी कह सकते हैं, ए बी या L, यही हमने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, अब चेक करें हमारे पास, ये देखें एंगल थीटा भी है, L फाइंड करना है, रेडियस कौन सा होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ R भी है।
तो ख़राबी अब क्या है, थीटा। थीटा जो है ये होना चाहिए रेडियन में। 9 अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, रेडियन में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। जी पाई ओवर 180, पाई की कीमत पुट करते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 180। जी स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 70 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो 1.22 रेडियन, ये थीटा मिल गया। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास एंगल बिल्कुल सही है और हमारे पास रेडियस भी है, हम एल फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अब हम एल फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स फार्मूला लगाते हैं, सिंस हमने फाइंड क्या करना है, एल, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, थीटा एल ओवर आर। अगर हम एल फाइंड करें, एल इक्वल टू आर थीटा। जी आर कितना है 6400 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 1.22। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर चेक करते हैं कितना आता है। तो 6400 मल्टीप्लाई 1.22, आंसर हमें मिलेगा 7808। जी आर किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होगा। इट मीन्स डैट हमें क्या मिला है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मिला है बिटवीन टू सिटीज। ए बी कह लें, एल नाम रखा है, 7808 किलोमीटर, यही रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स के आपको क्वेश्चन नंबर 15 की समझ आई है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें जो प्लेस है, पॉइंट ऑफ प्लेस, किसी भी सिटी का पॉइंट, किसी भी सिटी का मकाम वर्ल्ड पे कैसे हम फाइंड करते हैं उसका जानना ज़रूरी था। तो सबसे पहले हमने उस पर डिस्कस की, उसके बाद ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, फिर हमें बहुत ही आसान लगा। जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री at the eye of the observer on earth. The distance from the earth is, डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, अर्थ से मून तक अप्रोक्सीमेटली ये है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून। तो बेहतर अंदाज से समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स ये है सपोज मून, ये मून है और ये है अर्थ पे एक आई ऑन अर्थ जो कि इस मून को देख रही है और एंगल सबटेंडेड कितना है, एंगल हमारे पास है θ.5 डिग्री। जी ये मून जो है एंगल अर्थ के साथ जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, थीटा बना रहा है 0.5 डिग्री। जी स्टूडेंट्स हमने एक और बात, यहाँ से लेके अर्थ से लेके मून तक ये हमें डिस्टेंस दिया गया है कितना, 3.844 × 10⁵। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसका डायामीटर निकालना है, ये निकालना है हमने, ये वाला। अब ये निकालने का मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की तरह
आप ये देखें, ये अर्थ है, ये मून है, तो आप अगर इमेजिन करें ये सर्कल कितना बड़ा बन रहा है। इतने बड़े सर्कल में ये जो मून आता है, ये इतने बड़े सर्कल में जो मून है उसका डायामीटर ये तो बिल्कुल स्मॉल सा है। तो ये हमें एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ही लग रही है, हालांकि ये क्या है, बेसिकली आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, ये है आर्क। तो डायामीटर, क्योंकि सर्कल ही इतना बड़ा है, तो सपोज ये देखें, अगर इतना बड़ा सर्कल हो तो ये जस्ट एक स्मॉल पीस देखें तो ये स्ट्रेट लाइन ही लगेगी। इसी तरह ये मून में, तो ये फिर क्या है, एल, हमने बेसिकली एल ही फाइंड करना है। तो ये फिर क्या होगा, रेडियस। अब देखें आर है, थीटा है, एल हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है हमारे पास, इसके सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास एक तो एंगल सबटेंडेड बाय मून, थीटा नाम रखा है 0.5 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, वही क्या है, रेडियस। आर कितना है, 3.844 10⁵ किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डायामीटर ऑफ मून, जो कि एल नाम उसका रखा है, डायामीटर ऑफ मून, वो हमने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, खराबी क्या है इस एंगल में, तो इस एंगल को अब हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू 0.5 डिग्री है, इसको हम बनाते हैं रेडियन में π/180 के साथ। जी स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट जो डेसिमल है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो 1/2 आएगा। तो ये पाई और इसकी जगह 1/2, 2 नीचे आ गया, 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360। ये हमें रेडियन में मिल चुका है। अब देखें, थीटा भी है, रेडियस भी है, हम एल निकाल सकते हैं। तो सिंस एल फार्मूला क्या है, एल इक्वल है आर इंटू थीटा। जी आर कितना है, 3.844 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई, ये कर देते हैं π/360। जी स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 10⁵ है वो एज इट इज़ लिखते हैं, 3.844 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करें 360 के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमें कुछ इस तरह का आंसर मिल रहा है, 0.03354 इंटू 10⁵। जी स्टूडेंट्स, अगर हम 10⁵ को यहाँ पे इस यूटिलाइज़ करें या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10⁻⁻5 मिलते हैं। तो इट मीन्स डैट आंसर आएगा 3354, और आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में। तो ये एल बेसिकली क्या है, डायामीटर है किसका, मून का। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन हमने 12 किया था।
सेम वैसे ही है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन जो है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ ए स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। Find the approximate distance between the moon and the earth। जी स्टूडेंट्स, बेहतर अंदाज में कैसे समझ आएगा? डायग्राम से। तो डायग्राम में एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ, सपोज ये अर्थ है, ये है अर्थ, और लैंडेड मून, ये है मून। इस मून पे स्पेसमैन है और इस अर्थ का जो एंगल मून पर जो स्पेसमैन है ऑब्जर्व एंगल किया गया 1 डिग्री 54 मिनट्स, और ये मून पे है स्पेसमैन। जी स्टूडेंट्स, तो इस का रेडियस भी दिया गया, ये इतना डिस्टेंस आर रेडियस है इसका कितना? 6400 किलोमीटर। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है मून और अर्थ के दरमियान। तो स्टूडेंट्स देखें, ये थीटा एंगल है। अब हमारे पास ये देखें, ये है इसका रेडियस। तो अगर हम इसका डायामीटर लें, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डायामीटर, तो ये है L बेसिकली। L क्या है यहाँ पे? 2 × 6400 L है, और ये थीटा है। हमने फाइंड क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब ये R फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन डाटा जी गिवन है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ कितना है? थीटा 1 डिग्री 54 मिनट। और हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ 64 किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, जिसका नाम स्मॉल r है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम L फाइंड करते हैं। L कैसे आएगा? 6400 प्लस 64 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास निकलेगा 6400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12800 किलोमीटर। ये हमने L फाइंड कर लिया है। अब टेंशन कहाँ पे है? ये जो थीटा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो प्योर डिग्री में भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको प्योर डिग्री बनाना पड़ेगा। 1 डिग्री 54 मिनट है, 1 डिग्री प्लस जी, हमें पता है 54 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? डिग्री। जी
अब हम क्या करते हैं, 60 एलसीएम लेते हैं, 60 + 54 आएगा जी। दोनों को ऐड करेंगे 114/60, ये बन गया प्योर डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 114/60 को π/180 के साथ जी। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 114 मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, आंसर आएगा 10800 जी। स्टूडेंट्स ऊपर जो वैल्यू है 114 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 10800, आंसर हमें मिल रहा है 0.03316 और ये थीटा किस में मिला है, रेडियन में जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थीटा आ चुका है ये रेडियन में और एल भी है। अब हम आसानी से आर फाइंड कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है, सिंस फार्मूला हमारे पास है थीटा = L/R, हमने आर फाइंड करना है तो L/थीटा जी। एल कितना है, 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316। तो अब हम 12800 को डिवाइड करते हैं, 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316, तो आंसर हमें मिल रहा है जी। आंसर है 386,007 और इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर। तो बेसिकली आर क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया है, 386,007 किलोमीटर जी। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक्सरसाइज 9.1 समझ में आई है और इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट आप इसको समझ के करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 और उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।